चंद्रा क्लासेज प्रयागराज में आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसमें आपको गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। जो हर एक क्वेश्चन आपको में वर्क करेगा, प्लस उसके बाद जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका सुपर टेट है, लेखपाल है, यूपी सिपाही है, या जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स आपके होंगे, सभी में ये टॉपिक आपको पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आइए हम लोग एक नए टॉपिक की ओर सीखना शुरू करते हैं। यहाँ पे गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, क्या है यहाँ पे? गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोग इसको विशेष ध्यान से, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी आपको वर्क करेगा। ठीक है, इसलिए जितने भी आपके टॉपिक्स हमने आपको बता रखे हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, आप उनको ज़रूर आप ध्यान देते जाइए। क्यों? क्योंकि आप जब भी चैप्टर्स की स्टार्ट करेंगे, चाहे वो एवरेज का हो, ठीक है, प्रॉफिट लॉस को हो, या किसी अन्य चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या आ जाएगा? कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस के आपको बचने के लिए ये सारे आपके टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप ये सीखते हैं कि गुणनखंड की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक टॉपिक लिख रखा है, क्या? गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप इसको नोट करते जाएंगे, बाकायदे नोट्स बना लीजिए आप लोग। फिर इसमें आपके दो तरीके आएंगे। ठीक है, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले जो पहला प्रश्न आएगा उसमें आपसे पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, दूसरा इसी में आएगा कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करिए। तो आपके यहाँ पे दो टॉपिक बनेंगे, एक ये है टॉपिक मेन, इसके ये सब टॉपिक हैं। ठीक है, मतलब उसमें किस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, जो पहला प्रश्न आपका बनेगा उसमें आपका बनेगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। दूसरा जो आपका प्रश्न बनेगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कुल गुणनखंड की संख्या। वहाँ पे अभाज्य टर्म आपका हटा देगा। तो दोनों में माइनॉरिटी से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ठीक है, माइनर से यहाँ पे आपका डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप समझेंगे। बाकायदे आपको यहाँ पे प्रश्न हल करते हुए हम यहाँ पे आपको पूरा प्रश्न भी हल करके दिखाएंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अभाज्य देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड जब भी आप निकालते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपका क्या है, कोई भी यहाँ पे एक अंक हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक संख्या हमने ले लिया 24 के जब भी अभाज्य गुणनखंड आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा 2 छंगे 12। फिर यहाँ पे कितना आएगा 2 तिहाई 6। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा 3 एकम 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप 24 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो कितना बन रहा है 24 बराबर, ठीक है, कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर यहाँ पे कितना है, आप यहाँ पे इसको काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 2 2 2, आपने कितनी संख्या ले रखी है 3। तो जितनी भी आपने यहाँ पे गुणनखंड रखे हैं वहाँ पे आप उतनी ही संख्या उसको रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना है गुणे में 3। यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 पावर 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं 3 पावर 1। ठीक है, हमने क्या बताया यहाँ पे, ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब इनकी जो संख्याएं यहाँ पे दी हैं, अब इनका क्या करना है, आप विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, इनको आप बंटवारा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड आपको मिल चुके हैं यहाँ पे 2 पावर 3 और 3 पावर यहाँ पे 1। ठीक है,
तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग समझ पा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कितनी कुल संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखें, यहाँ का पावर कितना है 3, यहाँ का पावर कितना है 1। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या आप निकालेंगे, जो भी आपका यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 2 और 3, और तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका कितना आ रहा है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है पावर में 1, तो यहाँ पे देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे कितनी आ गई 3 1 4। साधारण सा है, आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लीजिए। आप यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आप लोग को केवल इतना समझना है कि यहाँ पे जो भी आप गुणनखंड करेंगे वो अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, फिर क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे अभाज्य, यहाँ पे आपका प्रश्न दे रखा है। ठीक है, रही बात आपकी कुल गुणनखंड की संख्या, ये आगे हम लोग क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट आगे। प्रश्न ये है हमारा टाइप फर्स्ट का जो प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है 7 पावर 9, 11 पावर 5, 13 पावर 7 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो यहाँ पे दिए हैं, जो इनके बेस दिए हैं, ये आपका क्या है आधार, और ये क्या है आपका घात। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आपका बेस है और 9 क्या आपका पावर है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो भी बेस में संख्या दी हुई हो, उस संख्या, वो जो संख्या दी हुई हो, क्या वो अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7 भी क्या है, क्या विभाजित किया जा सकता है, 7 को नहीं किया जा सकता, इसलिए एक अभाज्य संख्या हुई। फिर यहाँ पे चलते हैं 11 पे आते हैं, 11 को भी चेक कर लेते हैं, ये क्या है एक अभाज्य संख्या, यस एक अभाज्य संख्या, क्योंकि इसको विभाजित नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे देखिए 13 पे हम लोग आते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी क्या एक अभाज्य संख्या है। फिर अब हम लोग के लिए क्या हो गया, क्वेश्चन आसान हो गया। हमें ये जरूर ध्यान देना है कि जो आपका बेस दिया हो वो बेस कैसा हो, आपका अभाज्य हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, आप प्रश्न को यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से समझ भी सकते हैं। प्रश्न को आप बाकायदे नोट करके उसमें आप नोट्स बनाते चले। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 7। ठीक है, 7 के पावर में कितना गिवन है, 7 के पावर में यहाँ पे गिवन है आपका 9। ठीक है, कितना गिवन है 9। यहाँ पे 11 के पावर में कितना गिवन है 5, और यहाँ पे कितना है 7। आप देख लीजिए इसको। ठीक है, पूरा। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है, कुल आपका जो प्रश्न है उसमें दे रखा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना यहाँ पे दे रखा है 9। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है यहाँ पे 5। फिर यहाँ पे देखिए इसका पावर में कितना दे रखा है 7। ठीक है, साधारण सा इसको हम लोग जोड़ लेंगे, यही अभाज्य गुणनखंडों की हमारी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब कितनी बार यहाँ पे 7 यूज हुआ है, तो आपका 9 बार यूज हुआ है। 11 कितनी बार यूज हुआ है, 5 बार यूज हुआ है। और 13 कितनी बार यूज हुआ है, 7 टाइम्स आपका 7 बार यूज हुआ है। उन्हीं की संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और हमारा कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। चलते हैं यहाँ पे जोड़ते हैं, 9 5 14 और 14 यहाँ पे 7 21। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे प्राप्त हो गए आपको 21। ठीक है, अच्छा ये आपका केवल एक टॉपिक अभी चल रहा है, क्या है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे क्लियर करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, प्रश्न संख्या 2। जरा यहाँ पे देखिए 5 कैसी संख्या है, अभाज्य है या भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 5 जो है अभाज्य संख्या। क्या, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, अब इसको छोटे टुकड़ों में बांट
नहीं जा सकता, तो 5 यहाँ पे अभाज्य। फिर यहाँ पे देखिए 7 को चेक कर लेते हैं। हम लोग केवल आधार को चेक करते हैं, पावर को चेक नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 11 और 13 ये सभी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। फिर यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 5 का पावर 11। यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका दे रखा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमने आपको बता रखा है। सबसे पहले आप आधार को चेक करेंगे, यदि आधार अभाज्य हैं फिर उनके हम लोग कहाँ पे जाएंगे, आप उसके पावर पे जाएंगे, उसकी घात पे जाएंगे। उन घातों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 11 + 9 + 8 + 8 जो भी आपके पावर हैं, आप यहाँ पे पावर इसको नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे चलते हैं, इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए 11 और 9 कितना हुआ, 20, और यहाँ पे 8 दूनाई 16, 20 10 30 6 36। आप पुनः इसको चेक कर सकते हैं, 8 दूनाई 16, 16 1 17, 17 9 26, यहाँ पे 6 और 2 1 3। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी आ गई, 36। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट यदि आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप फिर अपने बनाते जाइए। चल जाएं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है। अभी तक आपका प्रश्न में क्या हो रहा था कि जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हमको ज्ञात करना था, उसमें जो आधार था वो ऑलरेडी अभाज्य दिया हुआ था। लेकिन प्रश्न यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, इसमें जो आपको सॉल्व करना है कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ पे हमको बतानी है। ठीक है, ठीक, ये है हमारा प्रश्न। अब चलते हैं यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे 15, क्या 15 का आप बांट सकते हैं, क्या 15 के आप गुणनखंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कितना, 3 × 15। ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए जरा, 3 × 5, ठीक है, पावर 7। फिर यहाँ पे चलिए 17, ठीक है, 17 हमारा कैसा है, क्या इसको बांटा जा सकता है, नहीं, इसलिए क्या ऑलरेडी ये अभाज्य संख्या है। यहाँ पे जैसा लिखा है वैसे ही हम लोग इसको लिख के छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे चलिए 20, तो आप 20 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 की पावर यहाँ पे 5। अब जरा देखें, क्या 3 को आप बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते। आप 5 को बांट सकते हैं, नहीं। 2 को आप बांट सकते हैं, नहीं। फिर यहाँ पे 2 को और यहाँ पे 5 को। तो ये सभी कैसी संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई। उन अभाज्य संख्याओं से अब हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। तो ये प्रोसेस आपको, एक प्रोसेस आपका बढ़ गया जो आप नेक्स्ट सीखने वाले। अब चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें 3, ठीक है, 3 का पावर यहाँ पे कितना है, 7। फिर यहाँ पे देखिए 5, 5 का पावर यहाँ पे कितना है, 7। फिर यहाँ पे चलते हैं 17, 17 का पावर कितना आया, 9। फिर यहाँ पे देखें 2 का पावर आपका कितना आया, 5। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे 2 का पावर कितना आया, 5। यहाँ पे 5 का पावर कितना आया, 5। ये आपका तैयार हो गया। अब हम लोग इसको सीरियल से लिख लेते हैं। ठीक है, इसका तरीका क्या, आप सीरियल से लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे बेस में आपको दिख रही है 2, तो यहाँ पे देखिए 2, ठीक है। अब 2 के पावर में कहाँ कहाँ है, ये है और ये। 2 के पावर में ये 5 मिला और ये 5 मिला। जब भी यहाँ पे क्या होता है, गुणे का चिन्ह लगा हो और पावर दिया हो, तो पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 5 5 कितना आया यहाँ पे, 10। फिर यहाँ पे चलिए गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, 3, ठीक है। 3 के पावर में यहाँ पे हमको केवल 7 मिल पा रहा है। फिर यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 5। 5 के पावर में यहाँ पे कितना दिया है, 7, और यहाँ पे कितना दिया है, 5। 7 5 कितना हो गया, 12। फिर हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 5 आपने सीख, यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट जो आपका बच रहा है 17, ठीक है, 17 पावर 9। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपका 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया और आपका 17 भी आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे बेस में जो भी नंबर आपको दिख रहे होंगे सभी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। तो जब भी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं वहीं से हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 10। आप वहाँ से नोट भी करते जाएंगे। यहाँ पे कितना है, 10। फिर यहाँ पे कितना है, 7 और 12 और 9, ठीक है। 7 12 और यहाँ पे कितना आया, 9, ठीक है। बस ये आपका आंसर है। इसको आप जोड़ के बकायदे आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखें 10 7 17 17 और 2 19, 19 में आप 9 जोड़ेंगे, 19 और 9,
यहाँ पे चलते हैं, चेक कर लेते हैं। 19 और 9, 9 दूनी 18, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 1 1 2, ठीक है। आप यहाँ से भी इधर से भी चेक कर सकते हैं। 12 8 20 1 21, 21 7 28, 28 10 38, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक्स है, इसको आप सही कर लें। यहाँ पे 12 8 20 20 1 21, 21 7 28, 28 10 38, ठीक है। कितना आ गया, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे आपको प्राप्त हो गई कुल कितनी, 38, ठीक है। आप इसका नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट, जो भी आपको करना हो, ठीक है। फिर आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर, यहाँ पे चेक करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले हमने आपको बताया यहाँ पे 9, 9 कैसा संख्या है, क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि अभाज्य संख्या है तो क्या होगा, फिर आपका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जरा देखिए इसका क्या हो जाएगा, 3 × 3, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, पावर में 5 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे देखिए 2 × 3, इसका पावर में कितना आएगा, 7। यहाँ पे फिर कितना आएगा, 7 पावर 9 × 11 पावर 13। बहुत ही साधारण प्रश्न होते हैं, लेकिन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देंगे, सभी में इनका बहुत ही योगदान है और 1 नंबर आपको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप क्लियर कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने इसको पूरा नोट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं 3 पावर 5, फिर इसको लिखते हैं 3 पावर 5, सबको अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 पावर 7, फिर आपको मिल पा रहा है यहाँ पे 3 पावर 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 पावर 9 × 11 पावर 13। अब आपको सीरियल से लिखना, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे बेस की कौन सी है, 2 के पावर में कितना दिया हुआ है, 7। फिर आपके पास इससे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, 3, ठीक है। आप सीरियल से लिखें या ना लिखें, दोनों तरीके से आंसर आएगा, लेकिन सीरियल से लिखने पे क्या होगा, आपका जो वहाँ पे देखने का तरीका होगा वो अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद क्या है कि आपको आसानी होगी सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 के पावर में 5 है, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 है, तो 5 5 10 10 7 17, कितना है, 17। फिर आगे चलेंगे हम लोग, 2 हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे दिख रहा है 7, इससे बड़ी जो संख्या 7, 7 की पावर है 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे 11, 11 का पावर यहाँ पे कितना आया, 13। अब देखिए आपका क्या कोई संख्या बच पा रहा है, नहीं, आपने देख लिया 2 भी आ गया, आपका 3 भी आ गया, 7 आ गया, और यहाँ पे 11 आ गया। हम लोग क्या करेंगे, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। अब देखिए जो भी आपका बेस आ रहा है, बेस के जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं वो सभी कैसे हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग पावर को जोड़ देंगे। पावर को आप जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या है, 7, फिर उसके बाद क्या है, 17, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप नोट करते हैं, 9 है यहाँ पे, प्लस फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 13, ठीक है। इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें 13, ठीक है, 13 और 7 कितना हुआ, 20, 20 10 30, 30 7 37, और 37 और 9, ठीक है, 37 3 40, और 40 6 46। फिर से यहाँ पे जोड़ लेते हैं, देखिए इकाई का इकाई में जोड़ ले और आसान आपको रहेगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, कितना हुआ आपका, 10। यदि आपको जोड़ने में दिक्कत आ रही, ठीक है, तो आप उसको सीरियल बकायदे आप लिख के भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपके पास दोनों तरीके वहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको जो आपको करना है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितना दिया है आपको, 7 और यहाँ पे 14, 14 3 17, और 17 और 9, ठीक है। 17 और 9 कितना हुआ आपका, 26, 26 का आया आपका 6, ठीक है। आप इकाई डिजिट से भी जोड़ सकते हैं, आपको डायरेक्ट यदि जोड़ना आता है तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। हमने आपको क्या बताया था
कि यहाँ पे ऐसे ऐसे संख्या लीजिए जो आपको आसानी से जुड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 7 दूने 14, 14 3 17 और 17 और 9 कितना है आपका 26। कितना बच्चा आपके पास 2, 2 1 3 3 1 4, ठीक है, क्योंकि दहाई के अंक में केवल एक एक, ठीक है। ये आपका आ गया कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट जो भी आपको, ठीक है, उचित लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चेंज होने वाला है, इसलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये सामने आ गया, ये, ठीक है। इसमें आपको क्या है, टाइप 2 आप पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, 12 के अभाज्य और कुल गुणनखंड बताइए, ठीक है। साधारण को क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया कौन सा, अभाज्य वाला, लेकिन वहाँ पे ध्यान देखना एक क्वेश्चन और आएगा, बोले कुल गुणनखंड बताइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें आपको दो प्रश्न मिलने हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड और एक प्रश्न है हमारा कुल गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12 का फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो कितना है, 2 छंगे 12, फिर यहाँ पे करेंगे 2 तिहाई 6, फिर आप करेंगे तो 3 एकम 3, क्लियर है। फिर आगे यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, इसको अगर आप नोट करेंगे तो कैसे, यहाँ पे 2 पावर कितना बना, 1 और 2, 2 पावर 2 इंटू 3 के पावर में कितना आया आपका 1, ठीक है। हमने बता क्या रखा है कि जो बेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, बेस क्या अभाज्य है, यस अभाज्य है। तो वहाँ पे आप देखेंगे 12 के अभाज्य, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो पा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपको ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 और यहाँ पे पावर में क्या है 1, ठीक है। कितना बना आपका 2 1 3, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 3। फिर हम लोग आगे चलेंगे, जो हमारा प्रश्न यहाँ से बदल रहा है उस प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया यहाँ पे 2 टॉपिक हैं आपके, कौन कौन से, एक तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, एक आपको कुल गुणनखंड है, ठीक है। साधारण है आपको, अगर आपको ये क्लियर हो रहा है तो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कुल गुणनखंड, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, कुल गुणनखंड की संख्या आप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे कुल गुणनखंड की संख्या, यहाँ पे आप लिखेंगे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड की संख्या, ठीक है। कुल गुणनखंड की संख्या अगर आप ज्ञात करना चाहेंगे, बहुत ही साधारण है, जो भी आपको पावर में नंबर दिया हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जरा, जो पावर में आपका नंबर दिया, यहाँ पे क्या दिया है 2, यहाँ पे कितना दिया है 1, उसी पावर के संख्या, वैसे यहाँ पे 2 दे रखा है तो आप 2 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। यही प्रक्रिया आपको निकालनी, ये केवल किसके लिए है, कुल गुणनखंड संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 2 में आप 1 जोड़ें, फिर आगे नेक्स्ट पावर आपका कौन सा है 1, 1 में आप क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 में क्या आपने जोड़ा 1 जोड़ा, फिर यहाँ पे क्या किया आपने 1 को 1 में जोड़ा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वहाँ पे देखिए कोई सिंबल आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई सिंबल दिख रहा नहीं। जब कोई सिंबल ना दिखे तो यहाँ पे किसका सिंबल होता है, गुणे का। तो यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे 1, 3 दूनाई 6, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुल गुणनखंड की संख्या, तो आपकी कुल गुणनखंड की संख्या कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक तरीका और भी है, अगर आप सीखना चाहें तो कुल गुणनखंड की संख्या भी हम आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कुल गुणनखंड की संख्या आई कैसे, ये भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नोट करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, अगर ये आपका 12 दिया हुआ, हमारा 12 दिया, तो 12 कौन कौन सी संख्याओं से काटा जा सकता है। 12 1 से भी कट सकता है, 12 किससे कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 12 3 से भी कट सकता है, 12 4 से भी कट सकता है, 5 से क्या कटेगा, क्या नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा 6 से कटेगा, ठीक है, समझते जाइए। फिर क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, नहीं, 9 से कटेगा, नहीं, 10 से कटेगा, नहीं, 11 से कटेगा, नहीं। फिर आपके पास कौन सी संख्या बच रही है 12। अब जरा यहाँ पे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हैं जिनसे ये संख्या काटी जा सकती है, जो ही क्या हो जाएंगे हमारे कुल गुणनखंड की संख्या,
ठीक है। तो आपको हमने दोनों चीज़ें आपको सिखा दी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना और कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। सिंपल है। अभाज्य गुणनखंडों की जब भी संख्या ज्ञात करना हो हम लोग बेस पे जाएंगे, बेस को देखेंगे और बेस की पावर में जो भी उसको जोड़ देंगे वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। फिर अगर आपको कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है तो कुछ नहीं, जो भी पावर में दिया हो पावर में एक जोड़िए, जितनी भी आपकी पावर सब में एक जोड़िए और उसका गुणा करा दीजिए, आपकी कुल गुणनखंड की संख्या आपकी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी देखिए आपका कुल गुणनखंड ज्ञात करना, अभाज्य नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है, कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। आप प्रश्न को देख लें, यहाँ पे इसमें पूछ रखा है कुल गुणनखंड की संख्या। ठीक है। कुल गुणनखंड की संख्या हमने बता रखी है। सबसे पहली बात आप यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये सब जो भी बेस में दिए हुए हैं, जो बेस में आपके नंबर दिए हैं, क्या ये अभाज्य संख्या है? यस, ये अभाज्य संख्या है। जरा देखेंगे 7 अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 13 भी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 7 पावर 9, यहाँ पे 11 पावर 3 और यहाँ पे कितना है 13 पावर 5। हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी, मतलब क्या करेंगे, एक एक जोड़ेंगे। तो जो भी पावर में दिया है उसमें एक जोड़ेंगे। ठीक है। यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। यहाँ पे कितना है 3 में एक जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना है आपका 5 में आप क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे। यहाँ तक आप नोट करिए। उसके बाद आपको देखना है, यहाँ पे हमने बता दिया। ठीक है। फिर आगे क्या करना है, प्रोसेस आपको पता है कि क्या यहाँ पे सिंबल कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सिंबल हो जाएगा, गुणे का। यहाँ पे देखेंगे 9 1 10, यहाँ पे कितना है 3 1 4, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाइए, 5 1 6। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका प्राप्त हो गया। देखिए जरा 6 चौको 24, 24 धाम 240। यहाँ पे आपको क्या आंसर मिल रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी प्राप्त हो गई, 240। ठीक है। आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, क्या सभी क्या गुणनखंड जो 5 है 7 है 13 है और 17, ये सभी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। जब हम लोग अभाज्य संख्याएं यहाँ पे देख पाते हैं तो कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे देखिए इसके पावर में क्या है 3। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2 में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे है 5 में भी हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। यहाँ पे कितना आया 7 में भी हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। यह प्रक्रिया हमें केवल कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए होती है। यदि अभाज्य ज्ञात करना होता तो वो बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक बढ़ जाता है जो ऐड करते हैं, फिर उसके बाद गुणा कराते हैं। यहाँ पे देखिए 3 1 4, फिर यहाँ पे जब चेक करेंगे 2 1 3, 5 1 6, यहाँ पे देखेंगे 7 1 8। ठीक है। बहुत ही साधारण है। यहाँ पे देखिए 4 3 12, 12 छंग आपका 72। ठीक है। कितना आया आपका 72, आप चेक कर लीजिए, 4 3 12, 12 छंग 72, 72 गुणे 8। ठीक है। ये गुणा सिखाएंगे हम कैसे आपको किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। 8 2 9 16। ठीक है। 8 7 56, 56 1, यहाँ पे कितना आया 57। ठीक है। कितना आया आपका 576। ठीक है। कितना आपका आंसर आ रहा है 576। आप नोट करेंगे इसको। कुल गुणनखंड की संख्या आपकी ज्ञात हो गई। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हमने आपको बता रखा है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड है पहले उनको वो करना है। यदि बेस में हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए तो फिर हमें आपको दोनों टॉपिक पढ़ाना क्या होगा, आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे दिया हुआ है ये, कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको बता रखा है क्या 12 यहाँ पे अभाज्य संख्या आपको मिल पा रही नहीं, तो फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कराएंगे। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 12। ठीक है। देखते जाइएगा एक एक, यहाँ पे पावर 5, फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, आप गुणे का चिन्ह लगा दीजिए जो भी। फिर यहाँ पे देखिए 3 गुणे 5 मतलब 3 5 15 की पावर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा 11 का पावर 3। चेक करेंगे यहाँ पे कितना आया 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आया 3 पावर 5, फिर यहाँ पे 3 पावर 7 इंटू 5 पावर 7 इंटू 11 पावर 3।
ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, हमने आपको बता रखा है कि आप इसको सीरियल से लगा लेंगे, सीरियल से लगा लेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं लगाएंगे तब भी आपका प्रश्न का उत्तर आएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, चलते हैं 2 का पावर यहाँ पे कितना है 5, ये 5, तो 5 और 5 आप करेंगे यहाँ पे कितना है 10। फिर आगे चलते हैं 3, तो यहाँ पे देखिए 3 का पावर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7, 7 5 12। फिर यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, 5 का पावर कितना है 7 और यहाँ पे 11 का पावर 3। आप इन सभी को फिर से हम देख लें, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, जो बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होता है उनको जुड़ जाता है, गुणे में होता है। यहाँ पे देखिए बेस सेम था, गुणे में था और पावर यहाँ पे हमने 7 5 12 रख लिया। 5 का पावर 7, यहाँ पे 11 का पावर 3। अब देखिए सभी कैसे गुणनखंड यहाँ पे बन गए अभाज्य। अब हम लोग करेंगे क्या, हमें क्या कुल गुणनखंड, जब कुल ज्ञात करना होता है तो हम लोग पावर में एक एक ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे कितना है 10, 10 में 1 आप जोड़ दीजिए। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 12, 12 में 1 जोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे चलिए 7, 7 में आप क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे कितना है आपका 3, आप क्या करेंगे 3 में 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। चलते हैं चेक करते हैं, यहाँ पे 10 1 11, ठीक है, गुणे यहाँ पे 12 1 13। फिर यहाँ पे कितना है 7 1 8, यहाँ पे कितना है 3 1 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए गुणा कराना है, आप गुणा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आपका हो जाएगा तो इसलिए आप थोड़ा सा आसानी से करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 चौको 32, ठीक है, 32 में आप 11 का गुणा कराएंगे तो 11 दूनाई 22, फिर 11 तेई 33, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे 8 चौको 32, 32 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप अलग से भी लिखना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, 32 है। फिर आपको किससे गुणा कराना है 11 से, 11 दूनाई 22, ठीक है। यहाँ पे कितना आपका आया 2, 11 तेई 33, 33 2 35, 352। अब 352 में आपको कितने गुणा कराना है 13 का, कितने गुणा 13 का, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे 13 दूनाई 26, ठीक है। फिर आगे चलिए 13 दूनाई 26 कितना आया 2, 13 पचे 65, 65 2, यहाँ पे कितना आया 67, ठीक है। कितना आया आपका 6, 13 ते 39, 39 और 6 कितना आया 45, कितना आया 4 5, एक सेकेंड, इसको 4 5 7 और 6, 4576। हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 4576। तो लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो सभी क्लियर हो गए हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।